गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आपका स्वागत है फिर से अपने चैनल पे फिजिक्स 2020 पे। और आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं हीट इंजन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हीट इंजन। ये आ गया इंजन। देखिए हीट इंजन, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों याद है? भूल गए? तो हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा हमने पढ़ा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। पढ़ा था हमने। तो देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्लॉसियस मुझे पता है कि आपको दोनों याद होगा, आपने दोनों पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इस तरीके का इंजन या डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। इस तरह का इंजन या डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में काम करे और सिंगल रिजर्वायर से हीट लेकर सिंगल रिजर्वायर करने का मतलब क्या हुआ? कहीं सोर्स, वहाँ से हीट लेकर सारा का सारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दें। ये पॉसिबल नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये कहा गया, मैं फिर से कह रहा हूँ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इस तरीके का इंजन या डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा हीट को, जो सिस्टम को हमने हीट दिया, जो हमने इंजन को हीट दिया, वो सारा का सारा उसे वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हीट इंजन में क्या है। तो हीट इंजन क्या है? ये भी एक डिवाइस है। ठीक है, एक इंजन की हम बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस, हीट इंजन आप इसे कह सकते हो। हीट इंजन इज अ डिवाइस which converts the heat energy into the work। ठीक है, ये वर्क कौन सी की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो हीट इंजन एक इस तरह का डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आप कहोगे कि सर अपने तो केल्विन प्लैंक ना केल्विन प्लैंक में ये कहा गया कि सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन हीट इंजन में ऐसा कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ पे हीट इंजन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे हीट इंजन इस तरह का डिवाइस है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसे समझते हैं कि हीट इंजन को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हीट इंजन में एक यहाँ पे हम बात करते हैं सोर्स की। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं इंजन और इसके नीचे हम बात करते हैं सिंक। ठीक है, दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक, ये हमारा हो गया इंजन। कौन सा इंजन? हीट इंजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए हीट इंजन क्या करेगा। हीट इंजन में आपने अभी इसके डिफिनेशन में पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा, आपने कहा हीट इंजन इस तरह का डिवाइस है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो ये हीट कहाँ से लेगा? ये सोर्स से लेगा। सोर्स जो है वहाँ से ये हीट Q1 लेगा। ये हाई टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम T1 की बात करें, यहाँ T2 बोलते हैं, तो इसकी टेम्परेचर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है। तो सोर्स है हाई टेम्परेचर और जो सिंक है हमारा इससे कम है। सिंक का टेम्परेचर जो है सोर्स से कम है। तो हीट इंजन में क्या हो रहा है? ये इंजन जो है सोर्स से हीट ले रहा है। ठीक है, और ये हीट से कुछ काम कर रहा है, वर्क। और जो बचा हुआ हीट है वो कहाँ जा रहा है? सिंक में जा रहा है। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे क्या हुआ? सारा का सारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर सारा का सारा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता तो Q2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। बात समझ रहे हो आप? सारा का सारा हीट अगर वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता, सारा का सारा सोर्स सिंगल रिजर्वायर से, सिंगल सोर्स से यहाँ से इसने हीट लिया। किसने लिया? इंजन ने। और सारा हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। सारा हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया तो फिर इसकी सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सारा हीट को इंजन जो है सारे हीट को या डिवाइस सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। बस सेम यहाँ पे हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? हम इसे लिख सकते हैं Q1 हीट इसने दिया, इसने इंजन ने एब्जॉर्ब किया यहाँ से हीट Q1 इक्वल्स टू इसने इससे क्या किया? वर्क करा और साथ में Q2
ठीक है। तो W इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ये दिस इज द वर्क डन बाय द हीट इंजन, दिस इज द वर्क डन बाय हीट इंजन की बात कर रहे हैं। जहाँ भी हीट इंजन की वर्क डन की बात होगी तो वहाँ पे आप कहोगे Q1 माइनस Q2। Q1 जब क्या है, सोर्स से जो हमने हीट एब्जॉर्ब किया, Q2 क्या है, जो इंजन ने इजेक्ट किया, ठीक है ना, बाहर निकाला, जो इंजन ने बाहर निकाला उसे हम कहेंगे Q2 हीट। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए, इसे समझने के बाद अब इंजन की बात होगी तो इंजन की इफिशिएंसी की बात करनी पड़ेगी हमें। इंजन की बात आपने कर लिया, अब इंजन की इफिशिएंसी की बात करनी पड़ेगी। इंजन में आपने बोल दिया कि ये हीट है, ये वर्क डन है, ये इतना हीट जो है बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है। तो अब इससे पूछा जाएगा कि बताइए इसकी इफिशिएंसी कितनी है इंजन की। तो इंजन की इफिशिएंसी के लिए आप देखिए, ये भी यहीं पे लिखते हैं अपन, इफिशिएंसी ऑफ इंजन इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, किसी भी सिस्टम का इफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, उसने कितना काम किया और उसे हीट सप्लाई कितना दिया गया था, यही तो बोलते हैं। इसने इंजन ने सोर्स से Q1 हीट लिया और काम किया W, काम किया इसने W। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए W, यहाँ पे आप क्या हो गए W बाई हीट सप्लाई कितना किया Q1, यही तो किया गया ना, यही तो हीट सप्लाई किया गया ना Q1, और इसने काम किया W। आपने कहा ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी होगी, W की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है। W क्या है हमारा, W यहाँ पे वर्क डन बाय द हीट इंजन की बात कर रहे हैं हम, हीट इंजन की बात कर रहे हैं। तो इफिशिएंसी इक्वल्स टू यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई Q1 की बात हो रही है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। अगर इफिशिएंसी, इसका मतलब हुआ कि इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन की हम बात करें तो हम कहेंगे 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इफिशिएंसी आपको पता है कि अगर आप मेजर करोगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा टर्म आएगा ना 20%, 30%, 40%, 50%, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो टर्म होगा वो आप अगर इसे सिंपल कैलकुलेट करोगे, साथ में इसमें आप मान लीजिए आपने 100 मल्टीप्लाई किया, ये अंडरस्टूड है, ये चीज़ें आप खुद ब खुद अब समझ लेना, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो, ये चीज़ें कैलकुलेट करके 0.2 आ रहा है और उसमें आपने 100 मल्टीप्लाई किया तो 20%, मतलब एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 20%। बात समझ गए आप। तो हमें याद रखना है इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन के लिए जो फार्मूला है, इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन के लिए फार्मूला जो है 1 माइनस Q2 बाई Q1, दिस इज द इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से क्या हो रहा है। अब जो इफिशिएंसी है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए Q2 है ही नहीं, Q2 है ही नहीं, तो क्या होगा, तो इसकी इफिशिएंसी जो है हीट इंजन की 100% हो जाएगी। अभी मैंने कहा ना कि सारा का सारा हीट लेकर अगर इसने वर्क कर दिया तो Q2 की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब Q2 है ही नहीं तो इसका मतलब है Q2 की वैल्यू 0। तो जब Q2 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारा 1 माइनस 0 बाई Q1, यानी कि 100% इफिशिएंसी। ठीक है, 100% इफिशिएंसी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, सोचिए। यहाँ पे हीट इंजन की बात हो रही है। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो, अपनी बाइक, स्कूटी, कार, जो भी है ना। यहाँ पे हीट इंजन में ये जो सोर्स है वो क्या है, ये जो इंजन सोर्स से हीट ले रहा वो क्या है, वो क्या है कि जो आपने पेट्रोल बर्न किया, जो पेट्रोल आपने जलाया, वहाँ से उसने हीट ली। किसने ली, इंजन ने। उस हीट से इसने कुछ काम किया, कुछ इसने काम किया। काम किया मतलब गाड़ी आपकी चली रोड पे और इसने कुछ इंजन ये हीट को इजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, बाहर निकाल दिया। अगर ये सिंक है ही नहीं, अगर ये सिंक है ही नहीं तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो भी हीट है, एटमॉस्फेयर में जो भी हीट है वहाँ से आपकी स्कूटी, बाइक, कार कुछ हीट
अब लेगा। आपकी मान लो आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हो और वहाँ पे हम सिंक की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया जितना जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सराउंडिंग है, वहाँ से हम कुछ हीट ले रहे हैं और उसी हीट से हम वर्क कर दे रहे हैं। हीट लिया, वर्क किया, हीट लिया, वर्क किया, तो एफिशिएंसी 100% हो गई ना, हमें सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जो इंजन जो है, क्योंकि इसे पहले ही डिफाइन कर दिया है कि इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कौन से स्टेटमेंट में, केल्विन प्लैंक में, कि इस तरह का डिवाइस बनाया ही नहीं जा सकता है कि सारा का सारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। चीज़ें हो गई क्लियर आपको। तो आपने कहा कि इस तरीके का इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसमें Q2 की वैल्यू 0 हो जाए। अगर Q2 की वैल्यू 0 हो गई तो एफिशिएंसी जो है वो 100% हो जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो आप? इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप स्कूटी चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, हीरो होंडा चला रहे हो, जो भी है, अपाचे चला रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सिंक की बात अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में जो भी अवेलेबल हीट है उसको सोर्स के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना, कोई हाई टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं। जो भी हीट है एटमॉस्फेयर में उससे उसको उसने लिया और उससे उसने वर्क कर दिया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसकी बात ही नहीं करते हैं, हम कहते हैं नहीं ना 100% इफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकता भाई, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हीट इंजन आप समझे, हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट को, जो हीट एनर्जी है उससे मैकेनिकल वर्क करता है। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो आपने कैलकुलेट किया उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखना है। इफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1। Q2 क्या है? हीट रिजेक्शन, जो हमारा इजेक्शन हुआ है यहाँ पे, जो बाहर निकाल दिया गया मतलब, और Q1 क्या है? जो हीट एब्जॉर्ब किया इंजन ने। बात आ गई समझ में? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें एक दो न्यूमेरिकल करते हैं तो चीज़ें और भी समझ में आ जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कहता है कि मान लीजिए Q1 की वैल्यू जो 100 जूल है और Q2 की वैल्यू जो है वो 20 जूल है। अब Q1 Q2 क्या है? जब ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो इस तरीके से कहेगा कि हीट इंजन जो है एब्जॉर्ब कर रहा, जो हीट इंजन हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा वो 100 जूल है, और जो ये इजेक्ट कर रहा, बाहर निकाल रहा, वो 20 जूल है। तो बताइए इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी और बताइए ये कितना वर्क डन करेगा। यानी कि इस वाले हीट इंजन में हम बात करें, इस वाले की बात करें तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू दे रखा है, Q2 की वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है एफिशिएंसी क्या है। तो आपको एफिशिएंसी का फार्मूला तो आपने पढ़ लिया, अब हो गए तेज, तो अब क्या एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एफिशिएंसी के लिए हम कहेंगे एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1, ठीक है। 1 - Q2 की वैल्यू 20 जूल आपने रखा, Q1 की वैल्यू 100, तो ये क्या हुआ 1 - 0.2 यानी कि 0.8। अब ये आ जाएगा 80% एफिशिएंसी। 0.8 इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज का टर्म में निकलेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये इंजन ने कितना काम किया, जब कितना हीट दिया गया, इतना इससे बाहर निकला, तो इसने काम कितना किया। तो आपको पता है कि W इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, W इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो आपने हीट दिया सिस्टम को, इंजन को, वही हीट से तो वर्क और ये हुआ इजेक्शन। तो यानी कि Q1 इक्वल्स टू W प्लस W2 Q2 सॉरी, सोर्स से Q1 हीट लिया, उसी हीट का इंजन ने यूज किया काम करने में, और उसके कुछ पार्ट को इसने बाहर निकाला, ठीक है। तो Q1 इक्वल्स टू दिस, तो W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। Q1 कितना है 100, Q2 कितने हैं 20, तो ये कितना हो गया 80 जूल। हो गया सॉल्व। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये दोनों आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर नोट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पे इसने दे रखा है कि जो सिस्टम है
वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इंजन जो है हमारा वो हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा वो है 150 जूल। ठीक है, सिस्टम फिर से मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, इंजन जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, किससे हीट लेगा, ये ध्यान से समझिए, ये हीट किससे लेगा, सोर्स से लेगा। ये हीट किससे लेगा, इंजन सोर्स से लेगा, और उसी हीट को क्या यूज़ करेगा, उसका वर्क करने में, और जो बचा हुआ हीट होगा उसे इजेक्ट करेगा, उसे सिंक में भेज देगा। आपने कहा ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि Q1 की वैल्यू जो है 150 जूल है। कितनी है, 150 जूल है, यानी कि इंजन ने सोर्स से इतना हीट एब्जॉर्ब किया। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, इतना हीट एब्जॉर्ब किया, और इसने जो काम किया, वर्क डन, वो किया मान लो कि 100 जूल, वो किया 100 जूल। तो पूछा जा रहा है कि एफिशिएंसी बताइए, आप इसकी एफिशिएंसी बताइए, या ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कितना हीट इसने इजेक्ट किया। क्या करेंगे इससे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है पहले उसे अगर हम लिखते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू तो है लेकिन Q2 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वर्क डन दे रखा है। तो आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू आप कहते हो Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W Q1, ये इधर आ गया, तो Q1 माइनस W। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें तो हम बता सकते हैं। तो देखिए Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये Q1 150 माइनस 100 यानी कि 50 जूल दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा होगा। 50 जूल Q2 की वैल्यू, यानी कि 50 जूल इसने बाहर निकाल दिया, इजेक्ट कर दिया इंजन ने। ठीक है, सिंक को भेज दिया। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 1 माइनस Q2 50 जूल, Q1 150। यही तो हुआ, यही हुआ ना। तो यानी कि एफिशिएंसी जो हमारी हो गई वो ये 3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 0.33, तो यानी कि 66.66% जो है वो एफिशिएंसी है। यही तो आएगा, यही तो एफिशिएंसी आएगी इसकी, है ना। समझ गए, समझ गए। चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा ही। लैंग्वेज में दे रखा है, मान लो इसे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक हीट इंजन है जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है किसी सोर्स से, मान लो लैंग्वेज में इस तरीके से दे रखा है कि देयर इज ए हीट इंजन, ठीक है, देयर इज ए हीट इंजन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ, मान लेते हैं कि 300 जूल दे रखा है, 300 जूल दे रखा है, मिटा लो इसको। Q1 की वैल्यू दे रखा है 300 जूल। ठीक है, अब कह रहा है जो हीट इंजन है वो जो हीट उसने लिया सोर्स से, बात समझिए आप, जो सोर्स से उसने हीट लिया उससे उसने काम किया, साथ में उसने क्या किया, Q2 जो है हीट इजेक्ट कर दिया, Q2 हीट इजेक्ट कर दिया। तो बताइए इसकी एफिशिएंसी और वर्क डन क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, 1 माइनस Q2 बाई Q1। देखिए इसमें यहाँ पे समझना जरूरी है, दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट Q1, कहाँ से, सोर्स से। ठीक है, Q2 जो है यहाँ पे सिंक में इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, हीट जो है इजेक्ट कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं इंजन से, तो बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे Q2 ये है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगी हमारे 1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी, 100, Q1 की वैल्यू 300, यहाँ ये भी 66.67% ही आएगा इसे सॉल्व करोगे तो। और यहाँ पे अगर पूछा जाए W की वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2, यानी कि 300 माइनस 100, 200 जूल, ये इसने वर्क डन किया, ये इसकी एफिशिएंसी हुई। तो ये हो गया हमारा हीट इंजन। हीट इंजन इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हीट इंजन इज ए डिवाइस जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है।
है ना, हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। सोर्स से लेगा, सोर्स से जो भी हीट लेगा उसके कुछ पार्ट्स ये काम करेगा और कुछ इंजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा सिंक में। एफिशिएंसी 100% नहीं होगी किसी भी इंजन की, हो ही नहीं सकता है कभी भी। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जितना हमने हीट लिया वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो एफिशिएंसी 100% हो जाती, जो कि आप समझ चुके हो। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ओके, बाय।